आज फिर मेरी पिटाई हो गई। आज मैं अपनी गली से गुजर रहा था तो हमारे मोहल्ले की एक आंटी मुझसे पूछती हैं, बेटा कैसे हो? मैंने कहा, आपकी दुआ से सेठ हूं। अब मुझे क्या पता था कि उनकी बेटी का नाम दुआ है। मालिक पठान से अभी तक तुमने मुच्छर मारे नहीं, मेरे कानों में गून गुनाह रहे हैं। पठान साहब, मैंने तो सारे मुच्छर मार दिए हैं, ये तो उनकी बीवियां हैं जो बेवाह होकर अब रो रही हैं। बाद अपने ससुराल गया, सास ने पूछा, बैंगन शरीफ पिका लूं या भिंडी मुबारक या पालक खाना पसंद करेंगे? दामाद बोला, मैं गुनहगार बंदा हूं, बगैर वुजू इन मुकद्दस सब्जियों के नाम लेने के काबिल कहां, बस कोई गैरत वाला आवारा सा मुर्गा पका लें। पठान भाई का वजन बहुत ज्यादा हो गया था, चलना फिरना भी मुश्किल हो गया, तो दोस्तों ने मशूरा दिया, पठान भाई तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पठान डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब वजन इतना ज्यादा हो गया है कि अब चलना भी मुश्किल लगता है, क्या करूं? डॉक्टर ने हंस कर कहा, पठान भाई फिक्र की कोई बात नहीं, रोजाना 10 किलोमीटर दौड़ लगाया करो, वजन खुद कम हो जाएगा। पठान ने डॉक्टर का मशूरा मान लिया। 1 साल बाद पठान ने डॉक्टर को फोन किया। पठान बोला, डॉक्टर हम हैं, वजन तो कम हो गया है लेकिन एक बड़ा मसला हो गया है। डॉक्टर ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ पठान भाई? पठान बोला, डॉक्टर साहब दौड़ लगाते लगाते अफगानिस्तान पहुंच गया हूं, अब मुझे यहाँ ही रुकना है या सीधा रूस निकल जाऊं? पुलिस चोर से तुम्हें चोरी करते वक्त अपनी बीवी और बेटी का ख्याल नहीं आया? चोर बोला, ख्याल तो आया था मगर उस दुकान में सब मर्दाना सोट थे। एक पठान खेत से आलू निकालने में अपने दादाजी की मदद कर रहा था। बहुत सारे आलू निकालने के बाद जब पठान थक गया तो बोला, आपने ये सब आखिर जमीन में दबाए ही क्यों थे? बस के कंडक्टर ने एक बच्चे से पूछा, तुम हर रोज दरवाजे के पास ही खड़े रहते हो, तुम्हारा बाप चौकीदार है क्या? बच्चा बहुत शरारती था, वो बोला, तुम हमेशा मेरे से पैसे मांगते रहते हो, तुम्हारा बाप भिखारी है क्या? एक आदमी कॉकरोच को मार रहा था, मरने से पहले कॉकरोच ने आदमी से आखिरी बार बोला, मार दे मुझे डरपोक कहीं के, तू मुझसे इसलिए चिढ़ता है क्योंकि तेरी बीवी मुझसे डरती है और तुझसे नहीं। ट्रेन में बैठी औरत बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, जल्दी से खा लो बेटा, वरना मैं ये गाजर का हलवा इंकल को दे दूंगी। जब काफी देर गुजर गई तो सामने बैठे इंकल जी बोले, बहन जी आपको जो फैसला करना है जल्दी करिए, आपके हिलवे के चक्कर में मैं पहले ही 4 स्टेशन आगे आ गई। लड़की, मेरी अम्मी को तुम बहुत पसंद आए हो पठान। शर्माते हुए, कुछ भी हो पर हम शादी तुमसे ही करेगा, खाला से बोलो हमको भूल जाओ। बाप पप्पू से बोला, बेटा वो हमसायों की लड़की को देखो, इम्तिहान में पास हो गई है। पप्पू बोला, और कितना देखूं, उसी को देख देख कर तो इम्तिहान में फेल हुआ हूं। टैक्सी ड्राइवर पठान भाई से बोला, खां साहब 200 रुपए हुए हैं। पठान भाई ने बोला, ये रखो 100 रुपए। टैक्सी ड्राइवर बोला, खां साहब ये तो बेईमानी है। पठान भाई ने बोला, आधे पैसे तो डाल पागल, तू भी तो बैठ कर आया है। सरदार जी ने अमरूद लिए तो उसमें से कीड़ा निकला। सरदार जी अमरूद वाले से, इसमें तो कीड़ा है। अमरूद वाला, ये किस्मत की बात है, क्या पता अगली बार मोटरसाइकिल निकल जाए। सरदार जी 2 किलो और दे दो। 2 पागलों ने पागल खाने से भागने का प्लान बनाया। पहला पागल, कल जैसे ही गेट खुलेगा हम चौकीदार को पकड़कर मार देंगे और भाग जाएंगे। दूसरा पागल, हाँ आइडिया अच्छा है। अगले दिन सुबह दोनों जैसे ही भागकर गेट के पास गए, देखा गेट खुला था, चौकीदार गायब था। पहला पागल, अरे यार ये चौकीदार कहाँ गया? साला अगर वो होता तो हम प्लान के मुताबिक आज भाग सकते थे। दूसरा पागल, कोई नहीं यार, चलो कल ट्राई करते हैं। पत्नी गोलगप्पे खा रही थी, 20-25 खा लिए होंगे। फिर उसने पति से पूछा, 10 और खा लूं? पति बोला, खा ले नागिन, खा ले। पत्नी ने गुस्से में प्लेट फेंक दिया। नागिन किसको बोला? पति, अरे मैंने कहा ना गिन, खा ले जितने खाने हैं। शौहर बीवी से, मैं गैर मुल्क जा रहा हूँ। बीवी बोली, इंडिया जाओ तो साड़ी भेजना, दबी जाओ तो जीवलरी भेजना, फ्रांस जाओ तो परफ्यूम भेजना। शौहर गुस्से में बोला, अगर दौज़ख जाऊं तो क्या भेजूं? बीवी मुस्कुराते हुए बोली, तुम वीडियो भेजना ताकि हमें भी पता चले कि बीवियों को सताने वाले किस हाल में है।